मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था? वाक्य भेद। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, है ना। और हमने फिर क्या कि वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। और अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो हमने कल ही पिछली कक्षा में शुरू करा दिए थे। अब आज हमें बताना है, पिछले को रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, और फिर आगे के जो बचे हुए वो कंप्लीट समझ लेते हैं। एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, है ना। तो अब देखें, यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या है कि वाक्य भेद, जो वाक्य भेद है, वाक्य कितने प्रकार के थे वो बता चुकी हूँ। 2 प्रकार के बताए थे। 2 प्रकार के, एक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। हमने स्पष्ट किया हुआ है, हमने शुरू किया हुआ है वाक्य भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 के 8 में से हमने 5 किए हैं। 5 में से नंबर 1 हमने किया था, एक बार वो हल्का सा देख लेते हैं। एक बार हल्का सा, एक पहला था विधानवाचक। ठीक है बेटा, इस विधानवाचक में हमने कहा था कि जो पूर्ण रूप से जो कि त्यो बात मान ली जाती है, या जैसे बताया जाता है कि सुमन पत्र लिखती है, तो क्या है ये? सुमन विद्यालय जाती है। कोई भी है जो पॉजिटिव बात है अधिकतर होती है, वो होती है विधानवाचक। इसके बाद दूसरा था निषेधवाचक। निषेधवाचक में सुमन अच्छा पत्र नहीं लिखती, ये हो गया निषेधवाचक। अब तीसरा जो लेंगे हम, तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में सुमन पत्र कहाँ लिखती है, या सुमन पत्र कैसे लिखती है, ये बन गया प्रश्नवाचक। फिर फोर्थ है इच्छावाचक। इच्छावाचक, सुमन अच्छा पत्र लिखो। ठीक है, ये कितने हो गए? 4। और 5वां है, कोई भी ले लो, संकेतवाचक। कोई भी ले सकते हैं। अब संकेतवाचक जो वाक्य होता है उसमें संकेत किया जाता है एक की क्रिया, वाक्य के अंदर एक की क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। संकेतवाचक में एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, तभी ये वाक्य पूर्ण होता है। एक क्रिया दूसरे पर, यानी कि 2 सरल वाक्य में जोड़ दिया जाता है जब कोई क्रिया, तब जाकर के वो वाक्य पूर्ण होता है। जैसे कि सुमन ये जैसे कि यदि बाढ़ ना आती तो फसल नष्ट ना होती। अब इसमें देख लो, यदि बाढ़ ना आती तो फसलें नष्ट ना होती, तो इसमें तो आ गया। तो इसके साथ यदि बाढ़ ना आती एक वाक्य, फसलें नष्ट ना होती, ये दोनों क्या है? 2 सरल वाक्य है। जब सरल वाक्य में क्या दिया हमने, जब तो दे दिया तो ये संकेत है। हमने क्या किया, इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमने ये संकेत दिया है। अगर बाढ़ ना आती तो फसलें नष्ट ना होती, अर्थात फसलें अच्छी रहती। दूसरा हम क्या कहेंगे संकेतवाचक में, यदि परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। ठीक है, अब यदि में करते तो यदि, अगर आप मेहनत करते तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती। ठीक है, अगर तुम समय पर पहुंच जाते तो गाड़ी ना छूटती। ठीक है, ये क्या है सब? ये सब है संकेतवाचक। अब इसके बाद छठा ले लेते हैं हम संदेहवाचक। संकेतवाचक, संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या होता है?
संदेहवाचक में क्या होता है? संकेत, शायद, ऐसा हो गया होगा, शायद, संभवतः, ऐसा काम हो गया होगा, हो जाएगा। तो इसमें क्या आता है? शायद और संभवतः। संभवतः शायद, शायद इस महीने रामायण पाठ होगा, शायद राम ने पाठ पढ़ लिया होगा, अब तक तो मनी ऑर्डर आ चुका होगा। ठीक है, ये क्या आ गया? ये हो गए कौन से वाक्य? संदेहवाचक। इसके बाद सातवां कौन सा है? सातवां विस्मयादि बोधक। एक और रहता है अभी, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या आता है? विस्मयादि बोधक में घृणा, भय, क्रोध, इस तरह के जो बातें मन में आती है, दुख, शोक, ये सब उसके अंदर आते हैं विस्मयादि में। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य। आहा क्या है? ये कब आया? जब उसके मन में एक खुशी हुई। ठीक है, हर्ष, हर्ष जब हुआ मन में तो क्या आया? आहा। ये फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे। वाह कितना शानदार मैच जीता, वाह शाबाशी दी जा रही है। शाबाश क्या कहा जा रहा है? तो वाह इतनी सुंदर पोशाक तुमने बनाई, अरे आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, अरे तुमने इतनी सुंदर पोशाक बनाई है। ये क्या है सब? ये है सबके साथ विस्मयादि बोधक, क्योंकि यहाँ पर हर्ष है, यहाँ पर शाबाशी दी जा रही है, यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है और यहाँ पर शोक प्रकट हो रहा है, दुख। हाय चोरों ने सारा घर खाली कर दिया, यानी हाय चोर आकर के सारा कुछ नुकसान कर गए, तो इसमें विस्मय हो रहा है। तो बेटा हमारा कौन कौन सा हुआ अभी तक? एक और रहता है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक। आठवां है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक, जो भी कहोगे। अब आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक, इसमें क्या है? इसमें आज्ञा दी जाती है कि सुमन अच्छा पत्र लिखो, सुमन अब तुम विद्यालय जाओ। तो प्रिय विद्यार्थी दोबारा सुनो, मैंने 8 के 8 वाक्य आपको समझाए हैं। इन 8 वाक्य में पहले में मैंने बताया है जो अधिकतर पॉजिटिव बातें होती है, जो कि तो मान ली जाती है। निषेधवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जाता है, मत का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन किया जाता है, क्या वो अच्छा लिखता है। जैसे मैंने एक ही बच्चे को लेके चली थी, एक ही विद्यार्थी का नाम लेते हुए बोल रही थी। इच्छावाचक में मेरी इच्छा है कि तुम ये काम करो, मेरी इच्छा है कि तुम क्या रहो, मेरी इच्छा है कि तुम्हें सफलता मिले। संकेतवाचक में मैंने तुम्हें बताया था एक वाक्य दूसरे के ऊपर क्या होता है? निर्भर होता है। तो और यानी वाक्य एक दूसरे की क्रिया पर निर्भर होकर के वाक्य पूर्ण बनता है। जैसे कि यदि बाढ़ ना आती तो फसलें खराब ना होती, यदि तुम परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। संदेहवाचक में शायद इस महीने रामायण पाठ हो, शायद अब तो पिताजी विद्यालय को, अब तो पिताजी दिल्ली पहुंच गए होंगे, शायद आज तो पिताजी आएंगे, शायद आज वर्षा होगी। विस्मयादि बोधक इसमें होता है शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, छी। कैसे शब्द बोलते हो, है ना? जैसे घृणा कर रहे, छी, ये शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देते। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये घृणावाचक है। तुम अच्छा शब्द बोलो, अच्छी बातें करो। तो जब इसमें कोई घृणा होती है तो उसको छी बोल दिया जाता है। जब कोई दुख होता है, हाय चोरों ने घर पूरा साफ कर दिया, हाय चोरों ने तो घर खाली कर दिया, इसमें हम दुख प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह से कोई अच्छा काम करे, अरे तुमने इतना, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। अब आगे क्या? इसी तरह से आज्ञावाचक में सुमन तुम अच्छा पत्र लिखो, राम तुम विद्यालय जाओ, नौकर तुम अधिकतर कार्य करो, है ना? जो तुम आज्ञा दे रहे हो उसका वर्णन इसमें किया जाता है। अब देखो, आहा कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयादि बोधक। वाह कितना शानदार मैच है, विस्मयादि बोधक। और इतनी सुंदर पोशाक तुमने बनाई है, विस्मयादि
विवादिबोधक। इसमें क्या है? हर्ष। इसमें क्या है? शाबाशी। इसमें क्या है? आश्चर्य। इसमें क्या है? दुख, है ना। इसी तरह से राम ने पाठ पढ़ लिया होगा। राम ने क्या हो रहा है? उम्मीद की जा रही है ना। तो ये क्या है? क्या है ये? इसमें आ रहा है, इधर इसमें संकेत है तो इसमें संदेह होगा। संदेह में शायद राम ने पाठ पढ़ लिया होगा, शायद इस महीने रामायण का पाठ होगा। अब तक तो मनी ऑर्डर आ चुका होगा। संभवतः इस वर्ष अच्छी वर्षा हो। शायद, संभवतः, ये आता है संदेह में, जिसमें पक्का नहीं है कि भाई बिल्कुल ऐसा 100% ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसी उम्मीद है, ऐसा हो सकता है। अब आगे क्या है? सुमन विद्यालय जा चुकी होगी। यदि यहाँ पर क्या है? वो ये संभवतः, शायद, ये सारा यहाँ तक का है, ये सारा अलग है। अब ये यदि बाढ़ ना आती तो फसलें नष्ट ना होती, ये क्या है? संकेतवाचक। एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर करती है, उसे कहते हैं संकेतवाचक। अब इसके बाद यदि तुम परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। अब जब परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो अब क्या है? अब हमने वाक्य भेद अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। या भी कोई दिक्कत है? अगर कहीं भी कोई परेशानी है तो बताना, अगले क्लास में फिर देख लेते हैं। अभी तो इसमें कुछ मुझे ऐसा लग नहीं रहा। अब कल के लिए या तो वाक्य भेद ले लेते हैं 3, या फिर ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन हो जाएगा साथ के साथ ही, तो कल के लिए अलंकार टॉपिक रख लेते हैं। कल अलंकार होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाली जो क्लास है इसमें ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।